वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान फ़िज़ान में आप सबको फिर से खुशामदीद। अब जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त और मुनफरिद है, क्योंकि ये मेरा इस दफ़ा का फेवरेट सेगमेंट है। यहाँ पे इस वक्त ऐसी महफिल सजी है सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ कि मैं बहुत खुशी खुशी तारुफ़ करवाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी की जानब, जिनका मैंने पहले भी बहुत दफ़ा इंटरव्यू कर चुकी हूँ पिछले शोज़ में, लेकिन मैं बात कर रही हूँ एक्स गवर्नर मिस्टर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की, जिन्होंने पीटीआई के दौर में भी हुकूमत की और नून लीग के दौर में भी हुकूमत की। लेकिन अब वो आजकल क्या कर रहे हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, ये भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू रमज़ान फ़िज़ान। थैंक यू जी, वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ जनाब आप लोग हमेशा से मुलाकात करते हैं ऑल्टरनेटिव डेज़ पे। मैं बात कर रही हूँ हमारी होस्ट, बहुत ही जल्द आप उनको शोज़ पे देखेंगे और बहुत ही वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, मरियम इमाम। वेलकम टू रमज़ान फ़िज़ान। जनाब अब मैं बात कर रही हूँ, एंड आई मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई हैव ऑलवेज सीन हिम ऑन स्क्रीन सिंगिंग. He started his career back in 1990s, and I was growing up and I would listen to his songs, and I'm really honored to have him here, interviewing him and introducing to you guys. I'm talking about Mr. Waris Beg. अस्सलाम वालेकुम सर। इंडिया के सबसे बड़े चैनल जी इस्लाम के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा नाते इनकी वहाँ चलती हैं, लेकिन ये सिंगर भी हैं। सिंगिंग से नातों वाला जो इन्होंने ट्रांजिशन लिया वो कैसे स्टार्ट हुई मैं जानूंगी, लेकिन मैं आपको अपनी फोर्थ गेस्ट से मिलवाती चलूँ। मैं बात कर रही हूँ समन शेख की, जिन्होंने अपना करियर का स्टार्ट पीटीवी से किया एज अ होस्ट, सराइकी शोज़ किए, फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्सेटाइल एक्टिंग भी स्टार्ट कर दी, और इसके बाद इन्होंने गीत गाना शुरू किया है, गायकी स्टार्ट कर दी, और इन्होंने अपना गीत गाया पाकिस्तान की पाक फ़ौज के लिए, माय हीरो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू रमज़ान फ़िज़ान। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, इतना मुख्तसर और इतना यक पहलू तारुफ मैंने पहली दफ़ा आपका सुना है कि एक्स गवर्नर पंजाब हैं और दो पार्टियों से ताल्लुक़ है। मैं जिस चौधरी सरवर को जानता हूँ वो फैसलाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था साईं दी खुई, वहाँ पैदा हुआ था। आप लोग इस नाम से नहीं वाकिफ़ होंगे कि साईं दी खुई या माई दी झुग्गी कित्थे हुंदी है, समझ आ रही है मेरी गलती। उसके बाद इस आदमी ने सोचा कि मैंने किस्मत आजमाने के लिए अपने देश को छोड़ के परदेश में जाना है, और 1976 में मुझे अच्छी तरह याद है नवा ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਟ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਔਰ ਸਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗਲਾਸਗੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਗਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਸਗੋ गए, मगर ना ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ बनवाया, और किस तरह ना बनवाया, वो तमाम लोग जो कि 60s और 70s में जाते थे इंग्लैंड, वो अमूमन कॉर्नर शॉप या कैश एंड कैरी या जनरल स्टोर बना लेते थे। फिर हमने ये देखा कि चौधरी साहब और उनके बड़े भाई ने मिल के एक चीज़ होती थी यूनाइटेड ग्रोसर्स। तो चंगी तरह याद है, मैं अच्छी तरह मैनू याद है कि मैं एक बार उतों आटे का तोड़ा लिया सी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਹੋਲसेलर हो, ਤੁਸੀਂ थोक के कारोबारी हो। लंदन में उसके बाद लंदन कभी नहीं रहे, ये हम ग्लासगो की बात कर रहे हैं। दुनिया के 15 साल जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था लंदन में भी रहे सर, बिल्कुल रहे, मगर अभी सर हम पहुंचे हैं ग्लासगो। अच्छा, अभी आहिस्ता आहिस्ता उतर के थले आओ, ये एको बारी पहुंचा है, ये समुद्र से पहुंच जाएगी। स्पीड अप ने ना। अच्छा सर जी, हुजूर वाला, उसके बाद लोगों को प्रोफाइल भी बनेगी इस प्रोग्राम। हाँ जी, मैं इसे बताना ये चाहता हूँ कि हर बंदा आपसे इतना वाकिफ नहीं होता कि जितनी हमारी को होस्ट हैं, इसलिए मुझे उन नावाकिफों से भी आपका तारुफ करवाना है जिनको ये सारा किस्सा नहीं पता। बात मानते हैं कि नहीं मानते सर? सारे बंदे तो थोड़े करीब नहीं ना हो सकते। और हुजूर वाला, जब हम गवर्नर पंजाब का जिक्र करते हैं, उससे बहुत पहले ये शायद फर्स्ट मुसलमान पार्लियामेंटेरियन थे जो कि ब्रिटिश सियासत में अपना नाम इन्होंने बनाया। और सर मुझे आपकी जो बात अच्छी तरह याद है कि आपने जब ओथ ऑफ एलिजेंस लेना था तो एक ख़ास एक्ट है, द ओथ एक्ट, उसमें किसी और किताब पे नहीं, कुरान पे हाथ रख के आपने अपना ओथ लिया कि आप यहाँ अपने काम के साथ बिल्कुल मुखलिस रहेंगे और वफादार रहेंगे। हजूर वाला होर केड़ी तफसील दसा, खैर हम ज़्यादा आगे आने हैं। उसके बाद हजूर वाला, आपको याद है एक इलाका होता है, उसका नाम है ग्लासगो गोवन। सही है सर, पुरानी गल याद आई है कि नहीं आई? वाकफा ने पूछो, आई है याद, समझ आई कि नहीं? अच्छा खैर सर, वहाँ से आपने माशाल्लाह स्कॉटिश पार्लियामेंट तक गए और ब्रिटिश पार्लियामेंट जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ग्लासगो सिटी काउंसलर पहले जी, ग्लासगो सिटी काउंसलर। तो ऐसा हूँ मैंने होर गल्लां याद आ जांदियां। मैनूं ग्लासगो इंज याद है जिवें तुहानूं लाहौर याद है। सर मैनूं चंगी तरह याद है कि एक जगह सी पेजली रोड वैस्ट, उत्थे किहदा दफ्तर सी? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲਾਸਗੋ ਤੇ। सर सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ नहीं ਕੀਤੀ, मेरे बड़े सब्जेक्ट ने, समझ आई, लेकिन पेजली रोड में किवें भुल सकना। और यह दसो कि पेजली
ਤਾਂ ਕਸਬਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ टेस्ट लेने हैं आपका क्विज स्टार्ट होने वाला है। सर नहीं उसके स्टार्ट होना, मैंने इनकी वजह से जब देखा मैंने कहा एक मुसलमान एक पाकिस्तानी और मेरी जाए पैदाइश लायलपुर की है, तो मुझे बड़ा मोहब्बत है उन लोगों से सर। और हमने फैसलाबादी होए जी फिर सर फैसलाबादी नहीं, मैं गुजरांवाले दा जम्मिया उत्थे सा, लेकिन मैं है गुजरांवाले दा, और दोनों बड़े लीथल कम्बिनेशन में तुम सही गल दसा। हजूर वाला सारी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी शख्स अपने मुल्क से उठ के कहीं पे भी जाके अपनी मेहनत से कामयाब कारोबार कर सकता है और वहाँ की अंदरूनी सियासत के अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट आदमी हो सकता है। मेरा सारी ये कहानी बताने का मकसद ये था। उसके बाद जब बंदे ने तंग होना होवे तो एडा प्यारा मुल्क छड़ गए तो ऐदी सियासत है आ जाए जैसे पाकिस्तान से कहने हैं। और आपका सर मैं एक तारुफ आपको ये करवाऊँ, गवर्नर हाउस में मेरा बचपन से आना जाना रहा है। मेरी होश में, या अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर सही कर दीजिएगा, एक वाहिद आदमी आप हैं जो 2 दफ़ा गवर्नरशिप के अंदर आए और 2 मुख्तलिफ हुकूमतों में 2 मुख्तलिफ पार्टीज़ की वजह से आए। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਫੀਕ ਰਜਵਾਨਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ। एक बात और कहूँ, इन्होंने एक अपना पार्टी ज्वाइन कर ली, काफ लीग। अगर पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते तो आज फिर यही गवर्नर होते। अब यही तो गलत है, यकीनन दरमियान में फिर सिर्फ उमर सरफराज सीमा भी होता। क्या खैर, हजूर वाला सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे सर मैं बात। सर देखिए, आप एक इंतहाई मुनासिब आदमी हैं और बड़ी अच्छे ख्वाहिशात और बहुत अच्छे एम्स लेकर आए थे। अगर मैं गवर्नर साहब, आपको मैं गवर्नर साहब ही कहूँगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि असी समझिए कि साढ़े यहाँ कोई एक्स नहीं आया, तुसी इंशाल्लाह फिर आ सकते हो। हजूर वाला, एक था साफ पानी, एक थी तालीम, एक थी सेहत। इन 3 चीज़ों को बेहतर करने आप आए सर, तीनों ही हाले तक फ्लॉप हैं, की वजह? देखें जी, असल में जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी भी मुल्क को चलाना, वहाँ पर गुर्बत को ख़त्म करना, वहाँ पर एजुकेशन को आम करना, सेहत का निज़ाम लाना। लेकिन जब करप्शन जो है कैंसर बन जाए, और ये बड़े हैवी हार्ट मैं ये बात करता हूँ कि अब तो हमारे पास अगर कोई शख्स आता है कि ये हमारा काम करवा दो, तो हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए उनसे कहते हैं यार पैसे दे के करवा लो, कितनी मर्जी बड़ी सिफारिश करवा लो। मेरे साथ पिछले 4 हफ्तों में 2 वाक़यात हुए, बहुत बड़ी सिफारिश थी, बिल्कुल कमिश्नर लेवल की सिफारिश थी, लेकिन पटवारी ने पैसे लेके काम किया, उसके बगैर नहीं किया। तो अब चाहे सियासत है, चाहे डीएमजी है, मैं नहीं कहता कि सभी लोग करप्ट हो गए, ये मुल्क चल रहा है, अभी ऑनेस्ट लोग हैं, लेकिन बहुत कम तादाद। बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल अब आप देख लें कि मैं 2 दफ़ा गवर्नर रहा हूँ, डेवलपमेंट के काम होते हैं, अरबों रुपए के बजट होते हैं MNA MPs के लिए, कौन है जो कमीशन नहीं लेता? बेशक बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा। अगर 1 करोड़ का बचत है, 50 करोड़ रुपया रिश्वत में चला जाएगा, बिल्कुल तो क्या प्रोजेक्ट चलेगा? मैं आपको सिर्फ पीने के साफ पानी की आप बात की, जी जी, ये रिकॉर्ड पे है, चेक कर लें जी सही। मैं 2013 में 15 लाख में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाता था। जी हाँ, वही फिल्ट्रेशन प्लांट गवर्नमेंट जो है 1 करोड़ 50 लाख में जी लगा। हाँ, बिल्कुल सही। तो इस मुल्क के साथ इस हद तक जुल्म हो रहा है, बिल्कुल। और फिर कोई पूछने वाला ना हो, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर कैसे काम करें? ट्रांसपेरेंसी ही तो नहीं है ना सर। ये देखिए, आपका जो फिल्ट्रेशन प्लांट की आप बात करें, मैं इसकी विटनेस हूँ, वो अदारा बहाली माजूरा में भी लगा हुआ है, एंड एवरीवन स्पीक्स हाईली ऑफ यू कि आपने अपने गवर्नरशिप में लगा दिया। तो देखिए, अब दोबारा उस तरह के एग्जीक्यूशन प्रोजेक्ट्स नहीं हुए, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हुए, वैसी तब्दीलियाँ चेंजेस नहीं आ रहे, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो बजट ही नहीं है। नहीं, अच्छा, उसकी वजह बजट की मैं आपको बताऊं, पैसे की कमी नहीं है, जितना पैसा ये लोग लगाते हैं अगर सही लग जाए, बिल्कुल सही लग जाए तो वो हर चीज़ बन सकती। मैं आपको बताऊं, मैंने शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी कहा, मैंने बुज़दार साहब के भी दौर में कहा कि पीने के साफ पानी के लिए मैं इंटरनेशनल से बैक करके पैसे लाऊंगा, मैं अदारों से लेके आऊँगा, गवर्नमेंट कम दे दे लेकिन मुझे फ्री हैंड दे दें, मैं पंजाब पूरे में पीने का साफ पानी हर जगह लगा। लेकिन आपको उस तरह से नहीं मिला। देता कोई फ्री हैंड। आप ये अंदाज़ा कर लें कि 1.5 साल मुझे लगा सिर्फ आबे पाक अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने में। ब्यूरोक्रेसी इतनी हर्डल्स पैदा कर रही थी, और फिर यहाँ तक कि मुझे एक बहुत ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जिसकी वजह से मेरा जॉब भी तकरीबन
جاتے جاتے بچا تھا تو یہ بتائیں کہ وہ اس لیے کہ وہاں پر کرپشن جنہوں نے کرنی ہے وہ نہیں کام پانی کے کام سچے بڑی لوگ اچھی تو بات پیچھے ہے رہ کہ جاتے آپ ہیں نے نا وہ اس وجہ باتیں سے، ہمیں بالکل بتائی ہیں صحیح۔ جو کہ ہم سب کو پتہ ہے. ہمارے زخموں پہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید نمک نہ چھڑکیں اور چلو باتیں اچھی کرتے باتیں ہیں. کرتے ہیں. سر اچھی باتیں کرتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں.